पहला तजुर्बा फेल होने के बाद एक और तजुर्बा किया गया है। ये कितना कामयाब होगा इस पर सभी की नजरें रहेंगी। आदाब, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खां की। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां खानवादा आला हज़रत हैं। वो जिस तरह से अपनी राजनीतिक पार्टी चलाते हैं उस पर सबकी नज़रें लगी हुई थी। इस वजह से भी लगी थी क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया था। मौलाना ने ऐलान कर दिया है। मौलाना का ऐलान कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में बिसात सजी है और उस पर मुस्लिम वोटों का भविष्य तोला जा रहा है, वो रास्ता मौलाना का उस सोच से अलग है जिस सोच को लेकर ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं। दरगाह से ही कुछ सुअर जो है समाजवादी पार्टी के हक़ में आए हैं। मौलाना अदनान रज़ा खां खुद लखनऊ जाकर अपने भाई के साथ समाजवादी पार्टी की हिमायत का ऐलान कर आए हैं। तब ऐलान करके आए हैं जब वो राजनीतिक पार्टी की बजाय अपना सामाजिक संगठन चलाते हैं। खैर, मौलाना ने दूसरा रास्ता चुना है। वो समाजवादी पार्टी के साथ इस वजह से नहीं गए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने उनके सामने बात रखी थी, जो डिमांड रखी थी, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना कांग्रेस के साथ पहले भी गए थे और एक बार फिर उन्होंने वही रास्ता चुना है। पहली बार जब वो कांग्रेस के साथ गए थे तो बात लंबी नहीं चल सकी थी और आखिरकार उन्हें कांग्रेस से अलग हो जाना पड़ा था। मौलाना ने कांग्रेस से अलग होने के तमाम कारण भी गिनाए थे। कुछ कारण समाजवादी पार्टी के सामने जो उन्होंने डिमांड रखी थी उससे मिलते जुलते ही थे। अब मौलाना तौक़ीर रज़ा खां की कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। जाहिर सी बात है मुलाकात में अकेले यूपी की बात नहीं हुई होगी। जिन राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उन पर बात हुई होगी। अब अगर हम मौलाना तौक़ीर रज़ा खां के कांग्रेस के समर्थन की बात करें तो 2022 के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। कांग्रेस के साथ साथ मौलाना की नज़रें भी लोकसभा चुनाव पर हैं। जिस तरह से मुसलमान समाजवादी चिल्ला रहे हैं, उसमें मौलाना का फैसला थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन अगर हम 2022 को देखें तो मौलाना का ये कदम सही ठहराया जा रहा है। कांग्रेसी भी इसकी हिमायत कर रहे हैं और ऐसे मुस्लिम भी जो इंटेलेक्चुअल हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो आने वाली राजनीति है वो दो दलों के बीच ही होगी और दोनों बड़े दल कांग्रेस या फिर भाजपा है। अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी और मौलाना की राजनीति पूरी तरह से अलग है। अब मौलाना के पास एक ही रास्ता बचता था, वो थी कांग्रेस। वो कांग्रेस के साथ चले गए हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां ने लखनऊ में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी हिमायत का ऐलान किया था। कुछ बातें उन्होंने लखनऊ में कही हैं और अब बरेली लौट आए हैं। बरेली में शाम 4:30 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें वो और बहुत सी चीज़ों को साफ करेंगे। किस तरह वो कांग्रेस के कैंडिडेट के हक में प्रचार करेंगे। एक और ख़ास बात भी रहेगी कि पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन से उनके रिश्ते जब कांग्रेस से वो अलग हुए थे तो उससे पहले ही ख़राब होने शुरू हो गए थे। जाहिर सी बात है कि इन रिश्तों को फिर से हमवार कैसे किया जाएगा। प्रवीण सिंह ऐरन और मौलाना तौक़ीर रज़ा खां में दूरियां उसी तरह से रहेंगी या कोई बीच का रास्ता निकालने के बाद मौलाना और प्रवीण सिंह ऐरन में रिश्ते साजगार होंगे। बहरहाल ये तमाम सवाल होंगे पत्रकारों के, उनका सामना करने के लिए मौलाना तौक़ीर रज़ा खां होंगे। वो इन पर क्या जवाब देते हैं या वो इनको टालते हैं, ये हम आपको शाम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ करेंगे।